अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अरेज क्या होती हैं और अरेज किस तरीके से जो है वो एक्चुअली काम करती हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल किस तरीके से उसमें यूज़ होते हैं, और जो पॉइंटर्स में हमने पढ़ा था कि जी उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब करते हैं, जैसे सपोज हमने कहा था भी 1 का इंक्रीमेंट करते हैं तो 4 का इजाफा हो जाएगा अगर वो इंटीजर है। तो ये बात किस तरीके से अरे पे इम्प्लीमेंट होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो। जी बिल्कुल जी, कांस्टेंट वेरिएबल्स हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और कांस्टेंट वेरिएबल्स इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है, आप उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिख दिया हुआ है, एक ये वाला तरीका है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल मैंने बनाया है इंडेक्स IDX के नाम से, और उसको मैंने क्या कर दिया हुआ है, कांस्टेंट कर दिया हुआ है। ठीक है, मैं अगर इसको खत्म करके आपसे बात करूं तो ये एक तरीका था जो भी मैं आपसे बात कर रहा था, कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। अब मैं अगर किसी भी लोकेशन पे जाके IDX की वैल्यू को चेंज करने की बात करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये कुछ एक प्रोग्राम, जैसे सपोज अभी हमने एक सिंपल अरे डिक्लेयर की है इसमें, तो मैं इसको जरा चला के दिखाता हूँ। तो देखें कोई इसमें एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पर जाकर मैं अगर तो IDX इज इक्वल टू मैंने 10 किया, तो मैं अब उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। पहले इसकी वैल्यू क्या थी, हमारे पास 5 थी। अब हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी। तो हमने इसकी वैल्यू चेंज की तो वो देखें एरर आ गया, और एरर क्या आ रहा है, असाइनमेंट टू रीड ओनली वेरिएबल। अब रीड ओनली वेरिएबल था हमारे पास, और रीड ओनली वेरिएबल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और रीड ओनली क्यों था, क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट कर दिया। आप इसकी वैल्यू को सिर्फ रीड कर सकते हो, वहां पर राइट जो है वो नहीं कर सकते हो। एक तरीका तो ये होता है इसको कांस्टेंट बनाने का। दूसरा तरीका जो है वो वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए डिफाइन की प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। तो इसका भी वही है कि अगर हम किसी जगह पर जाके अगर चेंज करना चाहेंगे IDX को, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो एरर आ जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कांस्टेंट के थ्रू, कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू कांस्टेंट बनाना और डिफाइन के थ्रू कांस्टेंट बनाना, दोनों के तरीकाकार में थोड़ा सा फर्क है। पहला फर्क क्या है कि यहाँ पर हमें क्या देनी पड़ती है, डाटा टाइप देनी पड़ती है, और वेरिएबल के बाद जो है वो इक्वल टू साइन आता है। जबकि इस जगह पर अगर आप देखें तो कोई भी डाटा टाइप नहीं देनी पड़ती, और दूसरा यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता, ना ही सेमी कॉलन होता है। तो ये दोनों तरीकों में थोड़ा सा फर्क है। तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज पढ़ लें कि क्या होता है। तो डिफाइन बेसिकली क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कैसे काम करती है, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने कांस्टेंट वेरिएबल किस तरीके से बनाए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे अरे की। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने अरे के बेसिकली बनाने जा रहे हैं, और उस अरे के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर दिया, वो कहाँ से आ जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा, 4 हो जाएगा इसका मतलब। तो हम 4 एलिमेंट की एक अरे बना रहे हैं, और उस अरे का नाम हमने क्या रखा हुआ है, मार्क्स। तो हम मार्क्स की जो है नंबरों की बेसिकली जो है वो एक अरे बनाने जा रहे हैं। अब मैं मार्क ही रहने देता हूँ, चलें। तो इस तरीके से जब हम अरे बनाते हैं तो हमारे पास अ, यहाँ तक कोई सवाल है तो किसी, अगर हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल की किसी एक लोकेशन पे कोई वैल्यू स्टोर हो जाए तो उसके लिए कुछ ये वाला काम हमें करना पड़ेगा। सपोज मैं कहता हूँ कि उसके जो जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट पे क्या स्टोर हो जाए, 10 स्टोर हो जाए। तो मैं इसको प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ, क्या वहाँ पे वाकई ही जो है वो ट्रेंड प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा। ठीक है, तो मैं ये 2 दफा इसकी प्रिंटिंग कर रहा हूँ, एक दफा असाइन करने से पहले और एक दफा असाइन करने के बाद। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब ये वाली प्रिंटिंग होगी तो ऑब्वियसली जीरो एंड उसके वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो कुछ कंपाइलर यहाँ पे गार्बेज की प्रिंटिंग कर देंगे, और कुछ कंपाइलर यहाँ पे जीरो की प्रिंटिंग कर देंगे। डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो कंपाइलर यूज कर रहे हैं।
और फिर हमने वहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया। फिर जब हमने ऑब्वियसली 0 को प्रिंट किया तो हमारे पास वहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। हम इसकी एक दफा प्रोग्राम को चला के भी चेक कर लेते हैं। तो वो देखें, पहले गार्बेज प्रिंट हो गई है और गार्बेज के बाद दूसरी जगह पे क्या प्रिंट हो गया, हमारे पास 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई है जी? कोई बात आप समझना चाहते हैं तो बता दें। तो हम एक छोटा सी जो है वो डायग्राम एक्सेल पे जो है वो हम बना लेते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक अरे है और इस अरे के कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 4 एलिमेंट है। ठीक है जी, ये वाली बात होगी। और हर एक का अरे का एक इंडेक्स भी आएगा, तो ये ऊपर हमारे पास क्या आ गई, उसकी इंडेक्सिंग आ गई। तो हम लोगों ने एक अरे बनाई और उस अरे के हम लोगों ने क्या, इंडेक्स भी लगा दिए। अब ये वाला जो काम है ये किस वक्त होगा, जब हम लोगों की ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो IDX की वैल्यू क्या थी, 4 थी। यहाँ पे देखें, क्योंकि इस लाइन को तो मैंने कमेंट्स बनाया हुआ ना, तो ऑब्वियसली इसका मतलब IDX की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो वेरिएबल अरे का जो क्रिएट हुआ, वो कितने एलिमेंट की अरे क्रिएट हुई, 4 एलिमेंट की अरे क्रिएट हुई। तो वो कुछ ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पर जब बाय डिफॉल्ट आप इस तरह करते हैं ना, तो यहाँ पे गार्बेज आ जाती है, अननोन वैल्यू होती है, हमें नहीं पता वहां पे क्या पड़ा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा जी कि 0 इंडेक्स को प्रिंट करो। तो 0 इंडेक्स से मतलब क्या वाली वैल्यू बनती थी, 0 इंडेक्स तो ये वाला है ना, तो इसका मतलब है कि हमने इस पोर्शन को कहा प्रिंट करो, तो वहां पे जो कुछ पड़ा हुआ था कंप्यूटर ने प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो हमने कहा कि 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर कर दे, 10 स्टोर कर दे। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। फिर जब दोबारा हमने इसे कहा प्रिंट करो, तो ऑब्वियसली अब जब ये वाली 0 इंडेक्स को प्रिंट करेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये फर्क था जी आपकी आउटपुट में, कि पहले गार्बेज आई और गार्बेज के बाद जो है वहां पे 10 प्रिंट। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं हमने पॉइंटर पढ़े और पॉइंटर के बाद हम अरे पर आए, तो इसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या थी, अब मैं वो आपको समझाना चाह रहा था। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये वाली जो लोकेशन है, 0 वाला जो इंडेक्स है, देखें, हमें ये पता है कि अरे में अगर हमने 4 जो है वो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, तो चारों वेरिएबल्स किस तरह के होंगे, इंटीजर ही की तरह के होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो इंडेक्स 0 है, ये कितनी बाइट पर होगी, 4 बाइट पर होगी। ये कितनी बाइट पर होगी, ये भी 4 बाइट पर, ये भी 4 बाइट पर, ये भी 4 बाइट पर। तो बेसिकली हमने 4 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और हर वेरिएबल का साइज जो है वो कितना है, 4 बाइट का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो अरे है वो किसकी है, इंटीजर की है। ठीक है, इंटीजर चूंकि 4 बाइट लेता है, इसलिए हर एक इंडेक्स जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंडेक्स वेरिएबल है। अरे का जो दूसरा नाम है वो है इंडेक्स वेरिएबल। इंडेक्स वेरिएबल इसको क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि हर वेरिएबल का एक इंडेक्स है। जैसे इस वेरिएबल का इंडेक्स क्या है, 0 है। इस वेरिएबल का इंडेक्स क्या है, 1। इस वेरिएबल का इंडेक्स क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है, मैं कहता हूँ कि ये 4 बाइट ले रहा है और 4 बाइट की जो स्टार्टिंग बाइट है वो मैं लिख देता हूँ, तो 0x101 है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई जी? और अब ये 4 बाइट, इसका मतलब है 1 2 3 4, ये जो 4 बाइट हैं वो किसके अगेंस्ट ऑक्यूपाइड होगी, 0 वाले इंडेक्स के अगेंस्ट जो है वो ऑक्यूपाइड होगी। तो यहाँ पे अब जो अगला हमारे पास 1 जो है, अब 1 का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, 5 से होगा, क्योंकि कंडीजियस होती है ना अरे। तो कंडीजियस मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आ गया। तो 5 6 7 8, ये जो 4 बाइट हैं, ये किसके लिए ऑक्युपाइड है, हमारे पास 1 के लिए ऑक्युपाइड है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 5 6 7 और 8, ये 4 बाइट किसके लिए ऑक्युपाइड होगी, 1 के लिए होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमारे अब अगली स्टार्ट होगी, ये वाली जो हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 9 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है जी, सो ऑन, इस तरीके से आगे जो है वो बात चलती जाएगी। तो यहाँ तक कोई बात जो आपको कंफ्यूज करती है, तो अपनी बात को मजीद समझाने के लिए मैं इस तरीके से भी लिख देता हूँ कि ये सारे क्या है, हमारे पास इंडेक्सेस हैं, ये सारी हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं, और ये हमारे पास क्या है, एड्रेसेस हैं, मेमोरी के एड्रेसेस हैं। ठीक है, और अब मैं ये कहता हूँ कि हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यू खुद से इनिशियलाइज कर देते हैं।
ताकि डमी वैल्यूज जो है वो किसी जगह पर भी ना रहे। तो इसके लिए क्या तरीकाकार होता है, अगर हम ये चाहते हो कि हम उसमें कोई भी जो है वो इनिशियलाइज अगर हम उसे करना चाह रहे हैं, तो आप जब अपनी अरे बनाते हैं तो अरे को बनाते वक्त भी जो है वो आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने अब क्या किया, मैं कहता हूँ पहले वेरिएबल में 10 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 30 है, और लास्ट वन में मैंने 55 स्टोर कर दिया। तो अब मैं इस लाइन को ना भी लिखूं, ये वाली दो लाइंस को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगी। 10 कैसे प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया हुआ है, 10 स्टोर कर दिया हुआ है। हम इसको चला के चेक भी कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ देखिए जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 10 आएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब कहता हूँ नंबर 3 से मतलब क्या बनता है मेरा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे मैंने 55 स्टोर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने 55 से इसको इनिशियलाइज किया हुआ है ना, आखिरी वाले इंडेक्स को। तो अब अगर इसको मैं चलाऊंगा तो हमारे पास क्या प्रिंटिंग आएगी, 55 की आएगी। तो अब डमी वैल्यूज जो है वो प्रिंट नहीं हो रही है। क्लियर हुई थी ये वाली बात, यहाँ तक कोई इशू जो आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं? अच्छा, अब अगर मैं सिंपल ये प्रिंट कर देता हूँ, अगर मैं इसकी प्रिंटिंग के लिए कह देता हूँ, तो मुझे बताएं क्या एरर आएगा या कुछ प्रिंटिंग होगी? तो एरर आएगा सर। नहीं, ये एरर नहीं आएगा। या हम इसको चला के भी चेक कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे एरर नहीं आया, बल्कि देखें मेमोरी का एक एड्रेस आया है। वैल्यू से अंदाजा हो रहा है ना, अभी हमने पॉइंटर भी पढ़े थे, तो पॉइंटर में भी इसी तरीके से एड्रेसेस आ रहे थे। अब यहाँ पे भी देखें एड्रेस आ रहा है। तो ये एड्रेस क्या आ रहा है, अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि ये बेसिकली हुआ क्या है। तो होता ये है कि जब हम बनाते हैं ना, जो वेरिएबल बनाते हैं, ये वाला वेरिएबल, आप जब अरे की बात करते हैं तो ये बेसिकली सिंपल वेरिएबल नहीं होता, बल्कि ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर आपका इसको एज ए पॉइंटर वेरिएबल कंसीडर करता है। और पॉइंटर वेरिएबल जब कंसीडर करता है तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि इस लोकेशन पर हमारे पास एक वेरिएबल बना मार्क के नाम का, और मार्क वेरिएबल में वैल्यू क्या आएगी जो इस जगह पे लिखी हुई है। तो बेसिकली मार्क वेरिएबल में ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये वाला जो वेरिएबल है ये किस एड्रेस स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो फिर पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल ही में एड्रेसेस स्टोर होते हैं। अच्छा, अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए क्या वाकई ही इसमें ये पहले बाइट का एड्रेस है, तो हमने अभी कुछ इस तरह की बात अगर मैं लिख देता हूँ, तो बात समझ में आ रही है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी यही वाली चीज हमने पढ़ी थी, और इस चीज में हमने इसी को देखा था कि हम पॉइंटर वेरिएबल्स के थ्रू जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार वेरिएबल का मतलब क्या है, 101 पे जाओ और वहां पे जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी हमने इसका प्रैक्टिकल किया था। अब इसको चला के भी चेक कर लेते हैं। क्यों जी, 10 आ गया? तो बात समझ आई थी जो मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से, कि आपका अरे का जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, और मैंने आपको उस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करके दिखा दी, और उस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से जो पहला इंडेक्स है मैंने उसको भी प्रिंट करके दिखा दिया। अगर अब कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करके आप लोगों को बताऊं, तो अगर मैं इस तरीके से बात करता हूं, ठीक है, अब देखें मार्क्स में हमने क्या किया, +1 किया। तो इस सिचुएशन के मुताबिक अगर मैं बात करूं, 10